अब बैंकिंग का ही एक और सवाल है विनोद शर्मा जी का, यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम है, बिल्कुल अलग मामला, जहाँ पर आपको अच्छा भरोसा दिखता है, अच्छा कमिटमेंट दिखता है, अच्छा एक मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखता है, वो सब कुछ है, गोल्ड स्टैंडर्ड लोग कह देते हैं बैंकिंग सेक्टर का, शायद आप भी कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, 1 साल के टाइम होराइजन से क्या करना है? तो वही बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेता हूँ कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। मैं तो बस उसी को यूज़ कर रहा हूँ। वही है एचडीएफसी बैंक। आप उन पे विश्वास रखेंगे, उन्होंने आज तक वेल्थ क्रिएट किया है, आगे भी करके देंगे। चूंकि ये बहुत बड़ा मेगा कंसोलिडेशन था ना एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का, तो इससे निकल के आने में समय लगा। लेकिन अभी आ गए हैं तो अब ग्रोथ पे फोकस्ड हैं। पहले मर्जर पे फोकस थे और क्वालिटी मेंटेन करना था, और अब ग्रोथ पे आ गए हैं वापस। चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, समय लगता है। तो वो कोटक ये सब के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, मतलब महारथी हैं इन सब फील्ड के, बीएफएसआई फील्ड के, इनको बीट करने वाला कोई है नहीं। आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये साल का 25% रिटर्न दें, देन आपकी एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम। लेकिन ये मार्केट प्लस 25% सीएजीआर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक 4-5 साल का अगर व्यू आप लेते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है, वैसा कर सकते हैं। तो अब तो इनमें ग्रोथ ट्रिगर हुआ है, क्लीन है। तो अब 1 साल के स्टैंड पॉइंट से मेरा भी यही है कि एचडीएफसी बैंक ये सब जाके रन जब आता है तब खरीदने की चीज़ नहीं है। अगर आपको बैंक के बिजनेस, बैंक के मैनेजमेंट पे भरोसा है, तो जब भी ये गिरता है खरीद के रखिए, ऊपर जाएगा तो फायदा होगा। मैंने तो यही कहा कि मैंने बहुतों को सुना था राजीव जी, कोई तो 1500 पे एकदम ताल ठोक के लोग बोलते थे कि 1200 आएगा, वहां बात करेंगे। पता नहीं आया कि नहीं आया 1200, लेकिन 1700, 1800, 1900 तो आ गया। इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, विनम्र बनिए, जो कहता है कीजिए, क्वालिटी है। बाइंग एट डिप्स एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक, आपको एचडीएफसी बैंक पैसा बना के देगा, ट्रेड करने के लायक ये स्टॉक नहीं। जी, लेकिन अगर मैंने फरवरी 2021 में भी खरीद रखा था, तो अभी मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है? अब यही है कि हम टाइम फ्रेम पे बात कर सकते हैं, टाइम फ्रेम पे जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है ना। तो हम तो आप ये समझ लें कि इसने कोविड के बाद से, अगर कोविड में प्री कोविड हाई से देखा जाए तो 1300 से आपको रिटर्न बना के क्या दिया है, 1300 से 1800, मतलब में भी 50% का रिटर्न दिया है, जबकि स्टॉक्स, कई स्टॉक्स वहां से 5-5, 10-10 टाइम भी हो चुके हैं। उस चीज को डिबेट किया जा सकता है। लेकिन एच डी एफ सी बैंक बहुत एक्सपेंसिव हो भी तो चुका था, उतने प्राइस टू बुक अब में। अब कोटक विनोद जी के बैंक, लिए मसला ये है, 1 साल का समय है, तो क्या करें? वो 1690 पे पहले से खरीदा हुआ है उन्होंने, तो लगभग इन्हीं प्राइसेस पे है जहाँ पे ये शेयर चल रहा है, आसपास ही खरीदा हुआ है। हालांकि अब ये कहना मुश्किल होगा कि उन्होंने 3 साल पहले खरीदा था या अभी इसी हफ्ते खरीदा है। अगर 1 साल का मामला है राजीव जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना रिस्क लेवल डिफाइन कर लीजिए। क्योंकि 1600 गया तो फिर 10% के चांसेस बन सकते हैं कि नीचे जाए। नहीं, जी। तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री, क्रेडिट ग्रोथ ये सब आने वाला है, तो एचडीएफसी बैंक अगर लेंड नहीं करेगा तो कौन करेगा साहब? तो अब किस जी। पे आप विश्वास रखते हो तो आप पे है। लेकिन 1 साल वैसे लगता तो नहीं कि कोई इशू होना चाहिए, लेकिन जी। 1600 को रिस्क पॉइंट तो समझ के ही चलिए कि अगर गया, क्योंकि बाजार में कभी भी अनहोनी हो जाती है, तो उसको ना कैसे कह सकते। बिल्कुल। तो विनोद जी, मसला ये है कि वैसे ये पोर्टफोलियो शेयर है, मतलब ये कि आपको पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रख करके छोड़ना चाहिए। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 3 साल जो रख के बैठे होंगे वो आज ये बात सोच ही रहे होंगे, मैं उन्हीं के सवाल रखता हूँ। मेरे अपने सवाल नहीं होते हैं, वो दर्शकों के ही सवाल होते हैं कि 3 साल पहले जिसने निवेश किया वो आज सोच रहा होगा मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है इसमें। तो अ, आप टाइम होराइजन बढ़ाइए, रखिए अपने पोर्टफोलियो में, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन 1 साल के लिहाज से आपको रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में मतलब किस तरह की स्थितियां रहेंगी, अभी बहुत अनिश्चितताएं हैं। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, 1 साल का ही अगर नज़रिया है, या तो आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाने के बारे में सोचिए।